आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। बीजेपी कांग्रेस ने मीना उम्मीदवारों पर लगाया दांव। जानिए पायलट और किरोड़ी में से असली किंग मेकर कौन। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में लोकसभा चुनाव होगा और इनमें से ही एक है दौसा लोकसभा सीट। इस सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ से चुनावी मैदान में 5 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। सिर्फ उम्मीदवारी ही नहीं, कई दिग्गज नेताओं की साख भी इस सीट के नतीजे पर टिकी है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नामांकन वापस के बाद अब चुनाव मैदान की तस्वीर साफ हो चुकी है। दौसा से बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय समेत 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन 5 उम्मीदवारों के साथ ही दौसा चुनाव में 2 दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज सचिन पायलट के करीबी मुरारीलाल मीणा चुनावी समर में है। यही कारण है कि इस चुनाव में सचिन पायलट की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उधर बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि सीट पर टिकट देने के लिए वर्तमान सांसद जसकौर मीणा और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच जमकर जोर आजमाइश हुई, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरे कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया। कन्हैयालाल मीणा के टिकट के पीछे संत से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि बताई जा रही है। अब कन्हैयालाल मीणा के सपोर्ट में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को भी उतरना पड़ा। ऐसे में अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में किसी दिग्गज नेता का पलड़ा भारी रहता है। बीजेपी ने संघ से जुड़े कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया। दौसा लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी में टिकट को लेकर काफ़ी मंथन चला। एक तरफ वर्तमान सांसद जसकौर मीणा अपनी बेटी अर्चना मीणा को टिकट दिलाने पर जोर दे रही थी, दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा चाहते थे कि दौसा लोकसभा का टिकट उनके भाई जगमोहन मीणा को मिले। इस लड़ाई को लेकर दोनों नेताओं में टिकट को लेकर काफ़ी जोर आजमाइश चली, लेकिन बीजेपी ने दोनों ही नेताओं की राय को दरकिनार कर नए चेहरे कन्हैयालाल मीणा को टिकट दे दिया। कन्हैयालाल आरएसएस से जुड़े हुए नेता है। कन्हैयालाल किरोड़ीलाल और जसकौर मीणा दोनों के खेमे में से नहीं है। ऐसे में पार्टी ने नए चेहरे को टिकट देकर विवाद की स्थिति को समाप्त कर दिया है। दौसा से पायलट की प्रतिष्ठा पर भी दांव। दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस में भी टिकट को लेकर काफ़ी बवाल हुआ। इस दौरान सचिन पायलट के करीबी और पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया गया, लेकिन इससे नाराज होकर पायलट के करीबी नरेश मीणा ने भी जमकर बवाल कर निर्दलीय नामांकन भरा। हालांकि बाद में नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी मुरारीलाल मीणा की जीत पर टिकी हुई है। इधर मुरारीलाल मीणा की नामांकन रैली में खुद सचिन पायलट ने कहा कि वह दौसा में प्रचार प्रसार की कामना संभालेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अब फ्री हूं, इसलिए जहां मुरारीलाल जी वोट मांगने जा सकते हैं, मैं वहां खुद उनके लिए वोट मांगने जाऊंगा। इस बयान के बाद तो यही संकेत मिल रहा है कि सचिन पायलट मुरारीलाल मीणा को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। कन्हैयालाल मीणा के लिए किरोड़ीलाल मीणा भी जुटे सपोर्ट में। बीजेपी ने हालांकि आरएसएस से जुड़े हुए नए चेहरे कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया, जबकि किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन किरोड़ीलाल अब कन्हैयालाल के सपोर्ट में उतर गए हैं। चर्चा है कि कन्हैयालाल मीणा की जीत से अब कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। ऐसे में किरोड़ीलाल पूरी ताकत के साथ अब कन्हैयालाल मीणा के सपोर्ट में जुट गए हैं। सियासी सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान ने भी कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को टास्क देकर कन्हैयालाल को जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसी स्थिति में अब दौसा लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़ा गया है। दौसा से 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दौसा लोकसभा सीट राजस्थान की बहुचर्चित सीटों में से एक है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्तमान में ये सीट भाजपा के पास है और सांसद जसकौर मीणा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट से कन्हैयालाल मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया। इसके अलावा बसपा से सोनू धनखड़, निर्दलीय उम्मीदवार रामसुख मीणा और मोहन लाल मीणा चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।